हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द वार्निंग मैन अपलॉड। असीम भारद्वाज, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा, तो इसमें हम बात करने लगे हैं मालदीव्स ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। जो लोग रिसेंटली आने वाले टाइम के अंदर जो है मालदीव्स जाना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कुछ एडिशनल चीज़ें भी, क्योंकि कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हुई हैं क्वारंटीन को लेके। अब घबराने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हैं तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वारंटीन उन लोगों के लिए जो लोग पॉजिटिव निकलेंगे, ठीक है। तो उनके क्वारंटीन मेजर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं फटाफट से। रिक्वायरमेंट्स भी मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। वैसे मैंने काफ़ी बार अपनी मालदीव सीरीज़ के थ्रू चीज़ें कवर की हैं, लेकिन एक अपडेटेड वीडियो के तौर पे मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली अभी ट्रिप किया है अपना। मैं इसके अलावा आपको दूंगा डेमो, चाहे वो फ्लाइट्स के ऊपर हो, होटल्स में हो, एमुगा पोर्टल के ऊपर हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैप्टर्स भी बना दूंगा वैसे तो, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा अगर एंड तक देखेंगे तो शायद आपको वीडियो अच्छी लगे और यूज़फुल लगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें बाय सब्सक्राइबिंग टू इट, एंड ऑल्सो पुश द बेल बटन नोटिफिकेशन फॉर फ्यूचर ट्रैवल अपडेट्स थ्रू दिस चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं कि मैंने रिसेंटली जो अपना ट्रिप किया है उस पर मैंने खूब सारे व्लॉग्स बनाए हैं। कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए होंगी, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू एन्जॉय दोज व्लॉग्स। हर संडे को मैं वीडियो शाम को 8:30 बजे IST टाइम के हिसाब से अपने चैनल के थ्रू पोस्ट करूँगा, तो आप उसे देखना ज़रूर। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वारंटीन मेजर्स जो उन्होंने रिवाइज़ किए हैं रिसेंटली। 2 या 4 दिन पहले ही ये अभी रिवाइज हुए हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो लोग पॉजिटिव हैं यहाँ, ठीक है, जो लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनको 7 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। मतलब कि 7 दिन का क्वारंटीन उनके ऊपर एप्लीकेबल है फ्रॉम द डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन। तो जिस दिन उनका सैंपल कलेक्ट हुआ था, वो पॉजिटिव निकले थे, उस दिन से लेके 7 दिन तक उन्हें आइसोलेशन में रहना है। ओके। इसके अलावा 7वें दिन उनका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अगर वो नेगेटिव निकलता है तो उनका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म। अब जहाँ पे कुछ लोगों को अगर सिम्टम्स बाद में भी निकलते हैं, 7 दिन के बाद भी कुछ कसर है, मैं ये कह सकता हूँ, राइट, तो उन लोगों को अगले 24 घंटे भी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। उनका टेस्ट दोबारा किया जा सकता है उस केस के अंदर। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे। तो जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे उनके लिए 10 दिन का क्वारंटीन है। जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे और जो वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए 10 दिन का क्वारंटीन है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा 10वें दिन उनका PCR टेस्ट किया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो PCR टेस्ट है वो 5वें दिन भी किया जाए। अगर 5वें दिन आप करा सकते हैं अपना PCR टेस्ट, और अगर आपका 5वें दिन नेगेटिव निकलता है तो आपका क्वारंटीन पीरियड ओवर हो जाएगा। तो वैसे जो स्टैंडर्ड है उसका वो 10 दिन का उन्होंने क्वारंटीन पीरियड रखा उन लोगों का जो लोग वैक्सीनेटेड है और पॉजिटिव बंदे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए थे। इसके अलावा वो लोग जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे पर वैक्सीनेटेड नहीं हैं, तो उनके लिए 14 दिन का स्ट्रेट क्वारंटीन है यहाँ पे, फॉलोड बाय नेगेटिव PCR टेस्ट एट द एंड ऑफ द क्वारंटीन पीरियड। तो ये थे कुछ क्वारंटीन मेजर्स जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लागू किए हैं। क्वारंटीन यूजुअली किसी भी ट्रैवलर पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आप बहुत आराम से इंडिया से ट्रैवल कर पाएंगे। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आप प्लीज़ नोट इट डाउन। तो पहले तो आपको करना पड़ता है एमुगा पोर्टल रजिस्ट्रेशन, जो कि हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म है उनका। ओके। इसके अलावा आपको अपनी कंट्री से PCR टेस्ट रिपोर्ट करानी होती है, जो कि 96 आवर्स और 96 आवर्स की वैलिडिटी के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। मैंने जैसे अपने केस के अंदर एक दिन पहले, जाने से एक दिन पहले करवाया था टेस्ट। आफ्टरनून में दोपहर को 2 बजे मेरा सैंपल कलेक्ट हुआ था, और अगले दिन 12 बजे या शाम को आई थिंक 6 बजे या 12 बजे ही रिपोर्ट आ गई थी अगले दिन। मैक्सिमम मैंने शायद मॉर्निंग में निकाली थी 12 बजे। तो मैंने 12 बजे अपनी रिपोर्ट निकाल ली, बहुत इजीली मिल गई। रात को मेरी फ़्लाइट थी। तो आप देख सकते हैं कि आप एक दिन पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा, जितनी फ्रेश हो आपकी रिपोर्ट उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर तीसरी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है इंश्योरेंस की। यहाँ पे
इंश्योरेंस लेनी है, कवरेज ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि $50,000 की चाहिए या $1,00,000 की चाहिए, जो आपको मिलती है आप ले सकते हैं। मैंने अपने केस में 2 इंश्योरेंस ली थी। मान लीजिए आजकल ये देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, और मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि आप क्लेम ना कर पाएँ किसी भी रीज़न की वजह से। तो उस केस के अंदर आप के पास जो है 2 इंश्योरेंस होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, जैसे कि मैंने 2 इंश्योरेंस अपने केस में ली थी। यूजुअली एक इंश्योरेंस की कॉस्ट आपको 500, ₹550 या ₹600 के बीच में पड़ जाती है, ठीक है। तो आप किसी 2 कंपनीज़ की इंश्योरेंस यहाँ पे लेके चले। मैं एडवाइस आपको आज की डेट में यही करूँगा, जब आप इतना पैसा लगा के जा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस के मामले में ज़रा सी भी केयरलेसनेस मत करना। फिर इसके अलावा होटल बुकिंग्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। फ्रॉम एन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ गेस्ट हाउसेस होटल्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑफ मालदीव्स, तो उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करने जा रहा हूँ। उसका डेमो मैं आपको स्क्रीन पे देने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। फिर इसके अलावा फ़्लाइट बुकिंग्स, ऑफ कोर्स आपके पास PNR ज़रूरी है, ठीक है। PNR आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट की कॉपी फ्रंट और बैक पेज की आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वैक्सीन सर्टिफिकेट, मतलब कि दोनों डोजेज़ आपकी लगी होनी चाहिए, उसका प्रूफ आपको दिखाना है। और मेक श्योर कि आप अपना वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसे वेरीफाई कर लें कोविन पोर्टल पे जाके। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज़, मतलब एक्सेप्ट योर ओरिजिनल पासपोर्ट, सभी की हार्ड कॉपीज़ आपको लेके चलनी है इस वक्त। जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं जो फ़ोन में आपकी डली है वो भी चल जाएंगी, उसमें इशू नहीं आता, लेकिन हर जगह आप फ़ोन नहीं दिखा सकते। दे माइट आस्क यू फॉर हार्ड कॉपीज़, और इमिग्रेशन पे वो हार्ड कॉपीज़ आपसे मांगते हैं। यूजुअली इमिग्रेशन पे वो आपसे सिर्फ इमूगा का जो QR कोड होता है, जब आप फिल करते हैं, आपकी सबमिट कर देते हैं एप्लीकेशन, तो QR कोड जनरेट होता है। वो QR कोड से और आपके ओरिजिनल पासपोर्ट से, और आपका अगर बोर्डिंग पास है, तो इन 2 या 3 डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई कर लेते हैं, आपकी डिटेल्स जो है निकाल लेते हैं, फेच कर लेते हैं। ओके, अब हम फटाफट से स्क्रीन पे चलते हैं, एक बार डेमो लेते हैं कि किस तरीके से आप होटल यूजुअली बुक करेंगे। मतलब वो कौन सा लिंक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ गेस्ट हाउसेस हैं, होटल्स है, उसके थ्रू आप कैसे बुक कर सकते हैं होटल्स। फ्लाइट्स यूजुअली का डेमो देना आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यूजुअली इंडिगो, जो हमारे डोमेस्टिक एरियाज़ हैं, इंडिगो और गो एयर फ्लाई करते हैं मालदीव्स, मॉले। यहाँ पे जो यूजुअली कॉस्ट है वो रहती है 19,000 से लेके 22,000 के बीच में, ठीक है। दिस इज़ द एवरेज प्राइस राइट नाउ। इसके अलावा एमूगा पोर्टल की रजिस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, और जब आप वापस आते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेमो देने से पहले जब आप वापस आते हैं तो भी आपको एमूगा फॉर्म फिल करना पड़ता है, जैसे अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने लगा हूँ, और एयर सुविधा भी फिल करना पड़ता है। मतलब कि आते वक्त आपको 2 हेल्थ रजिस्ट्रेशन जो है करनी पड़ेंगी, एक एमूगा की और एक एयर सुविधा की। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन, लेट्स सी, आई विल गिव यू कंप्लीट वॉक थ्रू, और इसके बाद अगर कोई सवाल जवाब हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट।